नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। इस बार मुकदमा बिहार से, बिहार की सरजमी से, जहां चुनावी माहौल गर्म है। बिहार के तरारी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। नामी गरामी पार्टियां मसलन यूपीए या जो अब इंडिया गठबंधन है उसने भी अपना प्रत्याशी दिया है, एनडीए उसने भी अपना प्रत्याशी दिया है। लेकिन जो नई बात है वह नई बात है प्रशांत किशोर पांडे की जन स्वराज पार्टी का उदय, उसका जन्म लेना और बिहार की पहली राजनीतिक दंगल में कूद जाना। चर्चाओं का बाजार गर्म है। बड़े दावों के साथ प्रशांत जी इस चुनाव में उतरे। बीड़ कुंवर सिंह की धरती तरारी विधानसभा, खासकर जिसकी चर्चा मैं आज के इस एपिसोड में आपसे करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार से एक ऐसे रन बांकुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा के बाद, जिन्होंने सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पद पे भूमिका निभाई है। बड़े बहादुर हैं, ईमानदार हैं, साफ सुथरी छवि के हैं और बिहार के लिए बड़े गौरव और सम्मान का बात लेकर आए। प्रशांत किशोर जी का कहना भी है कि वह अपने मंच के माध्यम से अच्छे लोगों को चुनाव में लेकर आना चाहते हैं। राजनीति में जो गंदगी है उसको साफ करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने न सिर्फ एक साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा, बल्कि अपनी पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया है वह भी एक्स आईएफएस अफसर हैं, नाम कमाए हुए लोग हैं। तो ऐसे शुद्ध राजनीति की शुरुआत वो अपने पार्टी के माध्यम से करना चाहते हैं, ऐसा उनका दावा है। सोच अच्छी है, जनता समर्थन दे भी सकती है, देगी या नहीं देगी बिहार की जनता को तय करना है। लेकिन जो मसला है जिस पर मैं बात कर रहा हूं कि बिहार जैसी कास्ट रिडन सोसाइटी में ये नौकरशाह, वो भी एक्स नौकरशाह, जो अपनी अंतिम फेज की जिंदगी में हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं सेवा से, ये कुछ बदल पाएंगे क्या? ये कुछ कर पाएंगे क्या? बिहार की जनता कास्ट के तस्लिम को, भ्रष्टाचार के तस्लिम को, बाहुबल, मसल बल, माफिया बल, नोट बल, इन सब से उबड़ कर ऐसे साफ सुथरे छवि वाले लोगों को क्या अपना नुमाइंदा चुनेगी? यह तो खैर मतपेटी के गर्भ में छुपा है, ईवीएम के गर्भ में छुपा है या भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन इस तरह के प्रयोग पहले भी कई राज्यों में देश के स्तर पर होते रहे हैं, उनके परिणाम तो सकारात्मक नहीं मिले। एक परिणाम, एक प्रयोग जो सफल है, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसका नतीजा आप सब लोग देख रहे हैं कि वो क्या कहकर सत्ता में आए थे और वो क्या कर रहे हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इन एक्स नौकरशाह, इन एक्स फौजी से जो राजनीति में आते हैं, इनमें 3 या 4 बेसिक कमियां होती हैं। अभी बिहार ने भाजपा से भी बड़े बड़े, आपने देखा कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के आरके सिंह जी इसी आरा
संसदीय क्षेत्र जिसका हिस्सा है तरारी विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन इन नौकरशाहों के साथ जो समस्या है वो समस्या ये है कि एक तो राजनीति की समझ सिफर, जीरो, ग्राउंड कांटेक्ट जीरो। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम कि जब ये नौकरशाही में होते हैं, जब ये बड़े पदों पे होते हैं तो इनका सर 7वें आसमान पर होता है। अगर उस वक्त इनसे पूछा जाए कि आपने बिहार के लिए या बिहार की जनता के लिए या आप जिस जाति विशेष से आते हैं उसी के लिए क्या किया, कुछ उपलब्धियां आप बता पाएंगे? जवाब सिफर। माननीय आर.के. सिंह जो सांसद थे, जो मंत्री भी रहे भाजपा सरकार में, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, एक तो इस क्षेत्र से वो नहीं थे, वो कहीं दूर मिथिलांचल के क्षेत्र से यहां पर पैराशूट की तरह ड्रॉप किए गए। दूसरी बात, बाबू साहब थे और जो आरा संसदीय क्षेत्र है वो बाबू साहबों का क्षेत्र, वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र है, उसको महाराणा प्रताप के क्षेत्र के नाम से भी विख्यात है। तो इसलिए बाबू साहब होने के नाते बाबू साहब बहल कंस्टिट्यूएंसी में उनको प्रायोजित पैराशूट से जंप कराया गया। मोदी जी की हवा थी, बाबू साहब लोगों ने उनको वोट दे करके संसद में भेज दिया, साहब मंत्री भी बने। वो क्षेत्र को क्या मिला? जब जनता को यह समझ आया तो विदाई दे दी, मोदी लहर में विदाई दे दी। अब वही प्रयोग, वही फॉर्मूला भाजपा का घिसा पिटा जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर जी लेकर चल पड़े। खैर, उनकी राजनीति, उनकी पार्टी, बिहार की जनता यह तय करेगी। लेकिन कैंडिडेट की नाउमीदी, अनुभवहीनता तो मुझे समझ में आती है। मुझे समझ में नहीं आती प्रशांत किशोर जी की अनुभवहीनता। आप पार्टी के निर्माता हैं, फाउंडर हैं, आप इतने दिनों से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम कर रहे हैं, आप दावा करते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने बना दिया और भी तरह तरह के सफल चुनावी अभियानों को लीड करने का आपका दावा है, मीडिया में बड़ी हस्ती हैं, लेकिन अनुभव और ग्राउंड जीरो के नाम पर ऐसी भारी भड़कम गलती, बेसिक्स इनपुट्स नहीं पता है। और अब आप आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग, कह रहे हैं ये चुनाव आयोग इज गवर्नमेंट सेंट्रिक, सत्ता का पक्ष लेती है, हमारे कैंडिडेट को का नॉमिनेशन ही स्वीकार नहीं किया। क्या आपको इतनी बेसिक जानकारी नहीं है प्रशांत किशोर जी? सीधे आपसे सवाल पूछता हूं और आप जनता से कहता हूं कमेंट में बताएं मुझे कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बेसिक नॉलेज है कि वह व्यक्ति उस विधानसभा का मतदाता होना चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। एक बार मुझे भी चुनाव लड़ने का मन हुआ तो दिल्ली से मैंने अपना नाम कटाया और कड़ाहगढ़ विधानसभा, जहां से मैं चुनाव लड़ना चाहता था, वहां अपना नाम जुड़वाया। यह 14 के आसपास की बात है, बहुत पहले। विधानसभा भी कोसों दूर थी और आपको इतनी समझ नहीं। कृष्णकांत जी की कैंडिडेचर अलाउड कर दी और पता चला कि वो निवासी तो नोएडा के। यह बेसिक जानकारी नहीं। और फिर आपने कहा मतदाता सूची में नाम इनका अप्लाई किया आपने और कहा चुनाव आयोग ने शामिल नहीं किया। 3 महीने पहले मतदाता सूची क्लोज हो जाती। कहां थे आप? और बाद में आप आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। बेसिक प्रक्रिया की आपको जानकारी नहीं है। और अब आप कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया इसलिए मतदाता सूची में उनका नाम नहीं शामिल हो सकता। अरे किसी और को समझाइए प्रशांत बाबू। 3 महीने पहले मतदाता सूची क्लोज हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। कहां थे आप और आपके कैंडिडेट?
मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने, तूबे बन के आ गए। आपका हाल वही हुआ है। अगर आप बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं तो कानून की समझ बना लें, कर लें। मिथ्या आरोप चुनाव आयोग पर, सरकार पर लगाकर आप कुछ नहीं करेंगे। अपनी हंसाई कराएंगे, जन स्वराज की हंसाई कराएंगे, उम्मीदवारों की हंसाई कराएंगे। मुझे नहीं मालूम कि बाकी जगह आपने कैंडिडेट क्यों बदले, उनके साथ क्या समस्या थी, लेकिन इस घटना के बारे में मुझे पहले से पूरी जानकारी थी। आपके उम्मीदवार नोएडा के निवासी हैं, वो बिहार से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। आपको अनाउंस करने से पहले, ऐसी बचकानी घोषणाएं करने से पहले इस पर होमवर्क करना चाहिए था। हाँ, यह दिगर बात है कि आप हवाई टाइगर हैं, पेपर टाइगर हैं, मीडिया टाइगर हैं और आपका उद्देश्य हवा बनाना था। फिर तो ठीक है, हवा बनाते रहिए। बिहार की जनता बहुत समझदार है। इन हवाई बातों में तो वो आपके साथ नहीं जुड़ने वाली। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।